पे एक और मजीद एक चाचा जी हैं। चाचा जी आप बताइए क्या लगता है आपको यहाँ पे जो पूरा एरिया इस वक्त आप सारे लोग जमा हुए हो, क्या अब रूठा ही ने बोला कब्रिस्तान से पैसे निकल खा गए ये अगर ये उठा जम ये करना अगर ये छोक अब तो वो यमो ये उठो पाँच क्या कोर अब जो डांग लखनोमुत आज में हावन दपान ओनमुत पाड़ तम अगर 2,000 रुपये कार्डस ये दपान दिव दपान ये तुई ये पोस सह खेवान तेल पे डी सी साहबस वन अगर नश पोस वुन ये सियाण वुन लड़न पे पकान यमो अस गर सान मोजन खे रुपये क्या खे रुपये डी सी साहबस वो चे मारन एस सी साहबस मारन सारे मारन तम क्या खेव तुम रुपये वन क्या खेक रुपये अगर मोजन बख्शन अस कत बख्शे तम तुम पता क्या बख्शन ये वो अगर छो कर कार्रवाई करो न करो गवर्नर साहबस नश डी सी साहबस वन अगर कर कार्रवाई गो कर बोल डी सी साहब गो गवर्नर नश डोम खुदा की कसम जाएगा जम्मू क्या बात है अगर गरीबन पोस दमो मोदन पोस क्या पे समझो ये रुकवत क्या तुम वो पान यूत अपुज इन 60 सास 70 सास तनख्वाह 14 रुपये 214 रुपये मिलान दूट तम तमो क्या खेक तम अनु तम सन सरपंच कोत गोमुत सरपंच सुन घर वाले गर बिह तमो थो क्लब तम सन नेटो सह तुल डोडा क्या तुल डोडा इस गए सो बनाओ क्या तो महनू तम दिन वोट वह ये गो नी गरीब गई वह लड़न पे पकान अस कस पारि हाँ ये उसूल उसूल वो डी साहब अगर कर कार्रवाई कर गो जम्मू गया हम गो डोम। तो नाजरीन वो जो कब्रिस्तान इन्होंने कहा था कोई धर्मवज के नाम से जो कब्रिस्तान है, इस वक्त हम वहाँ पे जायज़ा ले रहे हैं और ये जो आप लोग देख रहे होंगे ये जो पूरे इस एरिया में इस वक्त जमा है, इनके मुताबिक बस इतना ही एरिया है जिसमें ये कब्रिस्तान है। और ये जो ये नायब सरपंच यहाँ के ये हमें इसके बारे में जानकारी देंगे कि ये जो प्लान है ये किस स्कीम के तहत रखा गया था और इसका काम हुआ है या नहीं हुआ है, बताइए। शुक्रिया। ये 14 FC में रखा था धर्मवज, इस कब्रिस्तान का नाम धर्मवज है। ये धर्मवज ये इतना एरिया इसमें ये यहाँ से वहाँ तक ये बस इतना ही एरिया है। इसमें 1 लाख रुपया रखा था और 1 लाख रुपया ऊपर दूसरे वाले वहाँ पे भी जाएंगे हम, वो भी दिखाएंगे। वो यहाँ पे आपने खुद जायज़ा लिया, यहाँ पे एक पत्थर भी नहीं लगा है, काम बिल्कुल नहीं हुआ। ये आपने खुद यहाँ पे देखा आके और इसमें पैसा जो है निकला है। इसमें काम के लिए क्या क्या था, मतलब काम के लिए फेंसिंग था सर, फेंसिंग प्लान भी जो ग्राम सभा हमने बनाई थी उसमें फेंसिंग के लिए फेंसिंग रखा था। इसमें एक डंगा भी यहाँ आगे से लगना था और 4 दीवारी मान लो, बस 4 दीवारी होनी थी, काम इतना ही था। 4 दीवारी और नीचे से भी एक वाल देख। हाँ तो नाज़रीन जो दूसरा कब्रिस्तान है वहाँ पे भी थोड़ा जायज़ा लेकर के फिर आप तक ये रिपोर्ट पहुँचाने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ बने। हम आपसे पहले ये सवाल करना चाहेंगे, जो ये पूरा मामला चल रहा है आपको शेयर नहीं मिला इसमें? शेर क्या मतलब सर? होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल एसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। चाहते हैं हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं हमें इंसाफ चाहिए हम क्या चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त काफ़ी दूर दराज इलाके में सफ़र करके आया हुआ हूँ। लोगों ने बुलाया है लुडना पंचायत जो ब्लॉक गुंदना में आता है। आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त ये काफ़ी गैदरिंग में जो है लुडना पंचायत के लोग जो है यहाँ पे जमा हैं। इन लोगों का कुछ मसला यहाँ पे चल रहा है पंचायत में जो है तरक्याती कामों के हवाले से। चूँकि इस वक्त हम एक कब्रिस्तान के पास हैं, आप जो
इस वक्त ये गैदरिंग देख रहे हैं, ये एक एरिया है कब्रिस्तान का जिसके लिए फेंसिंग और वाल फेंसिंग का कुछ काम आया हुआ था। उस हवाले से कुछ घोटाले की बात कर रहे हैं ये लोग। इन्हीं से पहले जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मजीद इस पर पेशकश करने की कोशिश करेंगे। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। फारूक अहमद। हमें आप ज़रा ये बताइए कि जिस तरीके से आज आप सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो आप कह रहे थे अभी, ये कब्रिस्तान उधर कहीं नीचे है किधर है, इन दोनों कब्रिस्तानों के बीच का क्या आपस में तालमेल है, ज़रा बताइए। इनके बारे में हम ये बताना चाहते हैं, जो एक कब्रिस्तान है, एक है कदलहोन नाड़ेल के नाम से और एक है धर्मवज के नाम से। मुझे बल्कि कल रात को पता चला है, इन लोगों का तो पहले से चला हुआ है, इन्होंने इसके कागजात निकाले हुए हैं डोडा से। तो मुझे रात को पता चला कि 14 FC के तहत जो है 1 लाख रुपया इस कब्रिस्तान की बिल निकाली गई है, जो कि यहाँ आप मौके वारदात पे हैं, स्पॉट पे हैं, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो वाल लगी है यहाँ, ये वाल जो है कम से कम 10-12 साल पुरानी लगी हुई है। इस वाल की भी कहीं मुझे नहीं पता, हालांकि कब्रिस्तान हमारा है, यहाँ पास में घर है मेरा, और मुझे नहीं पता इसकी जो है झाड़ियाँ साफ़ की गई हैं, ये किसने की है, इसमें ये शटे मिट्टी घुसाई गई है। 12 साल पुराना लगा है ये डंगा। इसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है किसने निकाली है। जब मुझे रात को पता चला और मैंने इन लोगों से पूछा कि ये कैसे क्या मसला चल रहा है, उन्होंने मुझे बताया कि 14 FC के तहत इसकी जो है 1 लाख रुपया पेमेंट हुई है, जो कि फेंसिंग का काम रखा गया था कब्रिस्तान में, और यहाँ पे मतलब स्पॉट पे मौजूद हैं हम, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। और ऐसे ही जो नीचे दूसरे कब्रिस्तान के बारे में आपने देखा, वहाँ आप स्पॉट पे गए, वहाँ भी 1 लाख रुपया 14 FC के तहत जो है पेमेंट निकाली गई है, और वहाँ पे भी मतलब स्पॉट पे कोई काम नहीं हुआ है, जो कि आपने खुद वहाँ जाके देखा। अभी यहाँ पे बात चल रही थी एक तीसरे कब्रिस्तान की भी, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसका काम हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना जो तीसरा कब्रिस्तान है मेरे मकान के सामने है बिल्कुल वो भी, और मेरे बच्चे ने काम किया हुआ है उसमें, मेरे भाई के बेटे ने काम किया हुआ है, जो कि MG नरेगा के तहत हुआ है, और वो पेमेंट भी डाली है उनको, चाहे 6,000 10,000 क्या डाली है, वो पेमेंट डाली है, और पिछले साल मार्च में हुआ है काम। वो जो ये 14 FC के कागजात निकल रहे हैं, ये तो 2 महीने पहले पेमेंट हुई है। वो जो है पिछले साल मार्च का काम हुआ है, और वो पेमेंटें MG नरेगा के तहत हो चुकी हैं पेमेंटें वो उस कब्रिस्तान की। तो इसके अलावा यहाँ पे आपका नाम जानना चाहेंगे। इरशाद अहमद। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए, कहीं कोई प्रोपेगेंडा या कुछ सरपंच के खिलाफ तो नहीं चल रहा है? ये किसी के खिलाफ नहीं चल रहा है, अलबत्ता इसमें ये बात है कि जो ये कब्रिस्तान का डंगा है, इसको बगैर काम के बिल निकाला गया है। पहले ये बिल्कुल, ये बहुत पुराना है कब्रिस्तान, पर 8-10 साल पहले का दिया हुआ है। हाँ। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे सारे लोग आप जमा हैं इधर, और आपका जो सरपंच है या कौन है सरपंच आपका, वो आपके साथ मौजूद नहीं है, आपको क्या लगता है इस पूरे घोटाले में कौन लोग शामिल हैं? बस यही लोग होंगे शामिल, सरपंच वगैरह, और कौन हो सकता है? क्योंकि जिन्होंने ये फाइनें निकाली, हमारा नायब सरपंच है इधर, इसने कागजात निकाले हैं कदलहून और धर्मवज के नाम से, जिसमें ये बिलें निकाली गई है, और बगैर काम के बिलें निकाली है, क्योंकि इन्होंने मुर्दों को नहीं बख्शा, फिर जिंदों के साथ क्या हाल होगा? हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि जो बिल है हमारे, जो कार्ड होते हैं ना ये नरेगा, उस पर भी 3,000 4,000 5,000 6,000 रुपया मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। इतना ही मिलता है। यहाँ सब लोग हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए आज नायब सरपंच पे, क्योंकि पूरे कोरम में से हमें ये यहाँ पे दिख रहे हैं, अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हम आपसे पहले ये सवाल करना चाहेंगे, जो ये पूरा मामला चल रहा है, आपको शेयर नहीं मिला इसमें? शेयर क्या मतलब सर? मतलब कोई शेयर आपको इसमें नहीं मिला कि आप इन लोगों के साथ हो? नहीं सर, क्या लगता है नहीं सर, ये जो 14 FC के काम रखे थे सर, हमने प्लान जो बनाया था सर, हमने ये मुझे फ़ोन कर रहे थे लोग, बड़ी उम्मीदें होती हैं लोगों को, इलेक्शन के दौरान टोपियां बिछाई जाती है, दामन फैलाए जाते हैं, माफियाँ ली जाती है, उम्मीद के साथ मुझे भी ये फ़ोन पे बोले थे कि हमने जो 14 FC का कब्रिस्तान का जो फेंसिंग काम लिखवाया था हमने, उसका बताओ। मैं सरपंच के पास जाता था, सरपंच वहाँ से बोलने लगा नहीं, इसका अभी पैसा ऊपर से अप्रूव नहीं आया है, पिछले साल दिसंबर में अप्रूव प्लान हुआ हमारा, ये दिसंबर से हम काम कर सकते थे। जब मैंने इनको फाइलें, मेरा कितना पैसा खर्च हुआ 14 FC में, मुझे फाइलें दिखाओ, तब तक मैंने एक फाइल पकड़ी जो काम के बगैर, मैंने बोला मैं तो नायब सरपंच हूँ, मुझे पता है कौन सा काम किस जगह पे हुआ है।
मैं जगह जगह पे जाता हूँ, चाहे VLW आता है, JE साहब आता है, मैं जगह जगह पे जाता हूँ। तो मैंने इनको बोला ये काम उधर नहीं हुआ है, इन्होंने बोला नहीं 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 ये हुआ है, कहाँ पे हुआ है, फलानी जगह पे। जैसे मान लो अभी बात चल रही थी उधर वो जो मनरेगा में हुआ है वो फेंसिंग है वहाँ पे, तो एक डंगा वहाँ पे भी लगा है। तो इसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं था। ये बोल रहे थे इसका पैसा अभी नहीं आया, ये जो नारियल कदलहुन का काम है इसका पैसा नहीं आया है, अभी इसका पैसा नहीं आया है। मैं फिर DC साहब के पास भी गया। मैं आपके माध्यम से ADC डोडा साहब से गुजारिश करता हूँ कि उसने टीम भी तश्कील दी है, एक टीम मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, एक लेटर मुझे भी आया है, 4 मेंबरों की टीम तश्कील दी है। मैं ADC डोडा से गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करके वो दूसरी टीम कोई तश्कील दें, दूसरे ब्लॉक की टीम कोई बनाए, वो यहाँ सपाट पे आए, वो भी यहाँ पे देखें। थोड़ा सा मैं नाज़रीन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है इस मोबाइल पे एक इनको जो मिला हुआ है, एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें मैं मोटा मोटा आपको बता दूँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गुंदना और चेयरमैन मेंबर वगैरह और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर REW डोडा, असिस्टेंट इंजीनियर REW डोडा, उनके मेम्बरान और JR इंजीनियर कंसर्न जितने भी हैं उन सब लोगों की एक मीटिंग तश्कील दी जाएगी। लेकिन क्या आपको अभी तक ये लोग यहाँ ये नहीं आए? इन्होंने यही लोग बिलें बनाने वाले हैं, इन्हीं को ADC डोडा साहब ने टीम बनाई है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ ADC साहब डोडा से कि दूसरी कोई टीम तश्कील दें, इसमें दूसरी कोई टीम बनाए या दूसरी ब्लॉक। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से पहले जब काम आप लोग रखते हो, कोरम पूरा बैठता है, पंचायत के लोग बैठते हैं, वहाँ पे काम लिखवाते हैं, ये किन लोगों के नाम पर ये काम थे? ये काम हाँ। ये तो 2 कब्रिस्तान बताए, एक कब्रिस्तान तो ये है, ये 2-3 घर ये इधर सामने जो घर है इनका कब्रिस्तान है इधर। ये एक तो नाम किसका रखा था पंचायत के लोगों ने, मतलब कौन इस पे काम करती है, कार्ड किसके लगे? नहीं, काम तो कोई भी कर सकता है। अगर कब्रिस्तान मान लो इनका कब्रिस्तान है, अगर ये घर में मौजूद नहीं है, काम तो ये कर सकता है, वो कर सकता, कोई भी लेबर वाला काम कर सकता है। जिस तरह से पेमेंट हुई है, मतलब आप ये बताइए कि देखो एक चीज यहाँ पे बैठ नहीं रही है कि अब मतलब जियो टैगिंग किसने की है इसमें? जियो टैगिंग VLW ने की है। VLW ने जियो टैगिंग की, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो जब ऑफिस में वहां पे गए होंगे, वो क्या सबूत लेकर के गए होंगे जिसपे उन्होंने वो पेमेंट निकाली है? वो सबूत लेके गए, सबूत मेरे पास फाइल पड़ी है, मैंने ये फोटो स्टेट रखे हैं, ये आपके सामने, आप भी देख सकते हैं DC साहब के। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों ने जो पैसा निकाला हुआ है, उस पैसे को उन्होंने मतलब वो कैसे उन्होंने वो निकाला होगा, जब तक ना वो उन्होंने कुछ लॉजिकल कोई चीज यहाँ से ली होगी। फोटो लिया होगा जी सर, दूसरे काम का फोटो लिया होगा कहीं से। सर जब मैंने इसमें ऐसे ही वहाँ सबूत पेश किया जाता है, जैसे यहाँ डंगा 10 साल पुराना लगा हुआ है और इसमें हमें पता नहीं जिनका कब्रिस्तान है रात को या कब निकाली हैं, झाड़ियाँ और शट्टे भरे हैं। ऐसे ही किसी दूसरी जगह से फोटो खींच के वो ले गए और वहाँ सबूत पेश किया। फोटो पे बिल बनाई होगी सर, JE साहब तो डोडा में वो तो फोटो पे। इसमें तो फिर ये पूरे एक डिपार्टमेंटल एक बहुत बड़ा स्कैम दिख रहा है, क्योंकि अगर हम आप कहेंगे कि जैसे आप सरपंच या VLW वगैरह, लेकिन ये ऊपर से यहाँ तक क्यों उनको कोई इतनी भनक भी नहीं लगी कि 2 लाख रुपए कोई निकाल के ले रहा है और ग्राउंड पे कोई काम ही नहीं हुआ, तो फिर कैसे वो सब मामला हो रहा है सामने? वही तो है ना, वही तो सर बात चल रही है। उसी के लिए सर आपको भी दावत की, आप भी यहाँ आए, DC साहब तक भी ये बात पहुँच जाए, वो भी देखें हमारी पंचायत के लोग कितने सताए हुए लोग हैं सर। देखिए, आप एक यहाँ के जिम्मेदार हैं, नायब सरपंच हैं, आप जो है पूरे ये कागजात निकाल रहे हो, वहाँ से आपको पता चला। यहाँ के जो ये सीधे साधे लोग थे इनको नहीं पता चलता, आप वहाँ से वो पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाल करके लोगों के सामने आए। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि अगर वो काम उन्होंने किए हैं, वो तो पढ़े लिखे लोग थे ना, आगे डिपार्टमेंट के लोग, उन्होंने कैसे ये पेमेंटें की? वो तो पेमेंटें की, उनका तो काम ही यही चल रहा है। अभी मेरे पंचायत के बड़े घोटाले हैं, ये तो मेरे रिकॉर्ड तो नहीं देते हैं सर। मैं 14 FC का जो अप्रूव प्लान है मेरे पास अप्रूव प्लान पड़ा है, मैं बाकी फाइलें मांग रहा हूँ उनको। सिर्फ अभी एक काम का मुझे पता चला है, बाकी कामों का भी पैसा निकला है। अब फाइल तो देते नहीं है। अगर मान लो पिछले साल दिसंबर में काम अप्रूव जाता है, अगर 18 दिसंबर को अप्रूव जाता है, 19 या 20 तारीख को हमने यहाँ पे काम शुरू करना है अंडर रूल, तो 1 साल से
क्यों बंद रखा? मैं सरपंच के पास जाता था, ग्राम सेवक के पास जाता था, वो बोले नहीं अभी अप्रूव नहीं हुआ। जब 1 साल से काम अप्रूव था तो क्यों वो दबा के रखा था उन्होंने? क्यों लोगों को क्यों नहीं बताया? ग्राम सेवक, VLW, JR वगैरह ये कौन लोग हैं? ये तो एक तो सेक्रेटरी जो ग्राम सेवक हमारा है वो तो बगला पंचायत का है सर, अशरफ साहब जरगर। तो सरपंच तो इधर नाजिया परमीन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो यहाँ पे दी है बना के सरपंच नाजिया परमीन और अशरफ जरगर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कि ये काम 14 FC में बना है 2 लाख का। ये पहले किसी हेड में नहीं बना था, मेरे पास मौजूद भी है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये किसी हेड में पहला ये काम नहीं बना था, इसका 2 लाख रुपए पेमेंट करो। तो उन्होंने वो पेमेंट 2 लाख रुपए निकल करके मतलब उसको आपके मुताबिक वो हड़प ले गए। हड़प आप तो लोगों से पूछ सकते हैं, किसी को मिला है? अगर लोगों को अगर काम, मेरा मतलब मुझे लोगों को दे या न दे, मेरा मतलब है काम से मुझे काम होना चाहिए ग्राउंड पे, मुझे काम होना चाहिए। एक नारियल कदल हो, दूसरा धर्मवज, मुझे काम से मतलब है। पैसा मुझे पता नहीं, इन्होंने हड़प तो किया ही है, किसको दिया है? जब काम किया नहीं, ग्राउंड पे काम किया नहीं, सपाट्स पे आप आए हैं तो काम है नहीं इधर। इसके अलावा यहाँ पे पंचायत में किस तरह के मसाइल चल रहे हैं? आप एक नायब सरपंच हो। मसाइल तो सर बहुत हैं, मसाइल तो बड़े बड़े हैं। अब गवर्नमेंट कब से यहाँ पे मसाइल चल रहे हैं? इन कब्रिस्तानों के अलावा भी कितने मसाइल तो एक तो हमारा मसाइल है, ये लोग देखो मेरे साथ कम से कम 10 मिस्त्री लोग होंगे उसके, जिसको स्किल्ड का पैसा निकलता है। एक से भी पूछो, मैं सरपंच को जाता था, नहीं स्किल्ड के नाम अगर ये मिस्त्री काम करता है इसका स्किल्ड में पैसा डालो, नहीं ये तो नहीं आता है, नहीं निकलता है। जब बाद में मैंने वो उसका भी पता किया, वो दूसरे पंचायतों के मतलब स्किल्ड दूसरे पंचायत के लोगों को मिला है वो स्किल्ड भी। कोई दानोड़ी का सोमराज है और कोई है और किसी बाकी लोगों को मिला है वो स्किल्ड का पैसा। बाकी मसले हैं नरेगा में जॉब कार्डों की पेमेंट, वो भी पूरी नहीं होती है। मैं कब से आवाज़ ऑफिस में जाता हूँ, नहीं बाकी अगर 50 दिन लोगों को इस साल मिले हैं, बाकी प्लान कहाँ है हमारा? अप्रूव कराओ प्लान, नहीं कल परसों तब तक, आज फरवरी होने वाला है, अब कल मार्च हो गया। यही तो मुद्दे हैं लोगों के। बाकी तो जैसे वो सारे मसाइल थे, उन मसाइल में भी आप इसी तरह से लोगों के साथ जुड़े रहे और आप डिपार्टमेंट के पास गए जो दूसरे मसाइल थे, या सिर्फ इन 2 मसाइल के लिए ही जो है आप मीडिया को बुलाए हैं? मसाइल तो मेरे बड़े हैं, मसाइल तो मैंने बड़े हैं। मैंने बोला मुझे और लोगों को सिर्फ इतना ही पता है 14 FC नरेगा, बाकी हेड्स भी है, बाकी तो बहुत पैसा आता है, बिल्कुल नहीं बताते हैं, नहीं बस इतना ही है। बाकी मसाइल तो हमारे बड़े बहुत बातें होती है उधर ऑफिस में, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मानता है हमारे कोई। यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद शफी। हाँ शफी साहब, आप बताइए, जिस तरह से ये सारे लोग यहाँ पे हैं, आप एक उम्र रसीदा शख्स भी हैं और इस पूरे इलाके को नज़र भी रखते हैं, आपके मुताबिक जो ये वाला जो कब्रिस्तान है या नीचे जो कब्रिस्तान है या इसके अलावा भी जो पंचायत में काम चल रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए हैं और यहाँ पे इल्ज़ाम है जो है ब्लॉक के तमाम लगभग ऑफिसरान तक ये एक इल्ज़ाम बड़ा लग रहा है कि 2 लाख रुपया किस तरीके से निकला जबकि काम हुआ ही नहीं। और मैं खुद जायज़ा लिया हूँ, यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ जो आप लोग दिखा रहे हो। इनका ये जो हिसाब है ना, ये पिछले से ही, ये आज की बात नहीं, ये पीछे से ब्लॉक का काम ही यही है कि मतलब ये पीछे से निकालते हैं सरपंच से मिलकर और निकालते हैं, काम दिखाते हैं। ये आप खुद यहाँ स्पॉट पर मौजूद हैं, आप देखिए मतलब काम हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा रहा यहाँ जो ये तीसरे कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, वो तो AGS नरेगा का काम है, उसमें और इसमें कोई कंसर्न नहीं है। लोगों को जो मिला है उसमें वो मिला है, उसमें और इसका कोई कंसर्न नहीं है। बाकी रहा ये और कब्रिस्तान और नीचे कब्रिस्तान, तो ये तो इनने निकाला है घोटाला। बाकी ये नरेगा का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को मतलब 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये। अपनों को जो सर्विसमैन भी हैं वो मतलब 21,000, 25,000 रुपया निकलता है उनको। तो बाकी क्या जो जिनको गवर्नमेंट भी देती है कि मतलब ये पेंशन 30-40,000 रुपया, तो वो यहाँ से भी उधर से भी मतलब जहाँ से उनको मर्जी आती है वहाँ से वो खाते हैं। तो बाकी ये तो घोटाला ही घोटाला। यहाँ के लोगों का इतना मतलब 1 करोड़ रुपये एक पंचायत को सालाना आता है, वो आप खुद देखो, चलो गाँव में देखो, जहाँ पर भी कहाँ काम बने, कहाँ के यहाँ बिल्कुल सब फ्रॉड है। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से ये कब्रिस्तान दूसरी बात, यहाँ पर हमारा एक बाथरूम इसने रखा था 14 XK थे, मस्जिद शरीफ गानीती में,
और वो सेक्शन पे उसके बाद वो पैसा उठा दिया वहाँ से, तो काट दिया वहाँ से, मतलब फुर कर दिया। नहीं जी, ये आया ही नहीं, ये आज मतलब आला उसको भी रुपए ऊपर से भी काटा गया वो भी। तो इसमें क्या लगता है आपको, आप लोगों का जो सियासी हरीफ होता है एक दूसरे की, उस वजह से तो नहीं इस इलाके को? इनके साथ कोई मतलब पेश नहीं है, जिनको बोलो कागज, वो कागज में नहीं देते हैं। जो भी जहाँ पर जब भी जाए इनके पास वो कागज कभी देंगे मगरिब के, कभी मशरिक के, कभी कुछ ये कुछ नहीं देते हैं। जैसे आप लोग अभी यहाँ पे मुझे लाए हैं, इस एरिया का क्या, इस कब्रिस्तान का क्या नाम है? इसका कदलहोन। तो कदलहोन, कहीं आप कदलहोन नाम का लेकर जो है किसी दूसरी जगह तो नहीं लेकर आए, जैसे उन्होंने किया है कि भाई बगैर किसी, ये जो इसमें फिर अगर ये शिफ्ट करना भी होता है पैसा, इसमें मतलब एक, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं, हम तो उसी वहाँ पर ही है। ये नारियल कब्रिस्तान तो यही है, और दूसरा यहाँ पर कोई नहीं है। बाकी तो जो मालिक तो यह सामने जिसने पहले बयान दे दिया, बिल्कुल यही है जो जिस जगह पे आप लाए हैं, यही वो नाम है जो कागजात? हाँ बिल्कुल, जो कागजात में है, इसी वजह से मैं इनके सामने आया, नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर इस नाम से नारियल कदलहोन जो है यही कब्रिस्तान पड़ता है और कोई दूसरा नहीं है। तो इसी वजह से मैं इन लोगों के साथ, नायब सर के सरपंच के साथ यहाँ आया। मैंने इसको रात को फ़ोन पे इसके साथ बात भी की कि इसने बताया कि ऐसे ऐसे 14 FC के तहत इसमें 1 लाख रुपए की बिल निकली है, और मैं इनके साथ यहाँ आया कि अगर निकली है, हमारा कब्रिस्तान है तो कैसे निकली है, हम लोगों को तो पता तक नहीं है। काम तो छोड़ो, काम की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरा थोड़ा सा डिटेल में। मज़ीद हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके माध्यम से ये DC डोडा, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हर वक्त और हर जगह पर नाइंसाफ़ी की जाती है। क्योंकि जो हमारा नरेगा में पैसा आता है उसमें भी नाइंसाफ़ी, बाकी जो काम आते हैं उनमें भी नाइंसाफ़ी, काम इधर का हो बिल उधर का निकाला जाता है। जैसे कि आप इधर हमारे नायब सरपंच ने कागजात यहाँ के लाए हैं, बिल यहाँ का निकला है, यहाँ काम हुआ नहीं लेकिन सिर्फ बिल निकला है। अब उन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए जिन्होंने ये गलत किया है कब्रिस्तान वालों के साथ। जो मुर्दे हैं, मुर्दों को नहीं बख्शते हैं, वो हम जिंदों के साथ क्या सलूक करेंगे। इसलिए हम DC एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से यही गुजारिश करते हैं कि हमें अपना हक मिलना चाहिए और हमें पूरा हक मिलना चाहिए। यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ के ये सारे लोकल लोग, इनमें से कुछ बुजुर्गान ने भी हमारे साथ बात की है। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो भी ये ब्लॉक के ज़रिए से कराए गए काम हैं, इनमें बहुत सारे स्कैम्स नज़र आते हैं, और यहाँ का जो है एक बहुत बड़ा स्कैम नज़र आ रहा है वो कब्रिस्तान का है। कब्रिस्तान 2 हैं जिनका इन्होंने अभी हमारे साथ नाम जिक्र किया। उन 2 कब्रिस्तानों का पैसा जो है निकाला गया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे 0% भी काम नहीं हुआ है। क्योंकि हम खुद जायज़ा लेकर यहाँ पे आए हैं। इसमें सवाल ये उठता है कि डिपार्टमेंट के कंसर्न जितने भी यहाँ जो जुड़े हैं, चाहे JRS हैं, चाहे फिर यहाँ के नुमाइंदगान हैं, चाहे जो है वो ACD साहब हैं या ACD साहब के अमला, जितने भी लोग हैं, वो किस हिसाब से, किन बुनियादों पर जो है इस तरीके से जियो टैगिंग करते हैं, फिर जियो टैगिंग करने के बाद वो किन बुनियादों पर जो है वो पैसा जो है ट्रांसफ़र करवाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है ब्लॉक के ऑफिसरान के लिए, और इन लोगों का जो है खून चूसा जा रहा है। पंचायत की जो पंचायती लेवल के जो लोग हैं, इन लोगों ने आज मुझे बुलाया। आप यकीन माने कि इस तरीके की खस्ता हालत है। यहाँ पे बर्फ कम से कम 2-3 फुट अभी भी मौजूद है इस पूरे इलाके में, और यहाँ पे लोगों के साथ इस तरीके की नाइंसाफ़ी की गई है। इसमें किस तरीके से जो है लोगों के पैसे जो है अपने हिसाब से इस्तेमाल किए गए, न लोगों से काम करवाया गया, और ना ही लोगों के कामों को जो उमूर थे उनकी अंजामदही नहीं दी गई है। उनमें किसी भी तरीके से कोई काम नहीं किया गया, यहाँ तक कि शुरू तक नहीं किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जियो टैगिंग की, और फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने अप्रूवल दिया पेमेंट का। ये 2 कब्रिस्तानों का 2 लाख रुपए निकलता है, लेकिन एक भी कब्रिस्तान में कोई काम नहीं दिखाया। ग्राउंड रिपोर्ट में दे रहा हूं आपको, पूरे एरिया का जायजा लेकर के मैं यहाँ से जा रहा हूं, आपको विजुअल्स में भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और जो इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी जो है उसको मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूं। और उन तमाम बुनियादों पर आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि घोटाले हैं पंचायतों में, और पंचायती राज को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, जिस हिसाब से पंचायती राज के तहत दही इलाका जात को तरक्की के लिए लेना था, जो मुल्क की सरकारों का हमेशा से जो है एक टारगेट रहा था, लेकिन उन तमाम चीज़ों को खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि इसमें
बड़े पैमाने तक जो है घोटाले नज़र आने की जो है आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये स्कैम हुए हैं, एक ऑफिसर जो पढ़ा लिखा होता है उसको आंखें दी होती हैं अल्लाह ईश्वर ने, वो किन बुनियादों पर जो है बिना किसी सबूत के और किसी ऐसे इलाके के फोटोज जो है उनको JRS और दीगर जो सेक्रेटरी हैं या जो बाकी पंचायत के जो रहनुमा हैं वो लोग देते हैं, और फिर उसके बाद जो है उन लोगों का जो है वो पैसे निकाले और जो लोग हैं ग्राउंड लेवल पे वो लोग डसे जाते हैं। तो फिर इसी तरीके से अब देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।